हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने अब तक एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन तक पढ़ लिया था और मैंने आपको बताया था कि मैं सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। जो सेंट्रीफ्यूज होता है और जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है बोथ आर डिफरेंट। सेंट्रीफ्यूज जो है वो एक मशीन है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो यूज़ की जाती है, और उस मशीन के थ्रू जिस चीज़ को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम कुछ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, प्रिपरेटिव और एनालिटिकल। सेंट्रीफ्यूज के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। अभी आज सेंट्रीफ्यूगेशन के जो पार्ट हैं, जो आप ऐसे बोल सकते हो कि इसकी एग्जाम्पल हैं या कौन कौन से टेक्निक हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है प्रिपरेटिव, सेकंड है एनालिटिकल। प्रिपेरेटिव टेक्निक में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि इसमें सिर्फ आप ये करोगे कि आप अपना सैंपल तैयार करोगे और उस सैंपल को मेज़र कर लोगे विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, जो कि हम नॉर्मली किसी भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में करते हैं। इसमें हम किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर साइज, डेंसिटी या प्योरिटी जो है अपनी सैंपल की, उसको चेक नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कोई सैंपल लेंगे और उसमें से जो जो पार्टिकल्स अलग अलग डेंसिटी के होंगे उनको डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे सेपरेट कर लेंगे। तो ये तो है हमारी प्रिपरेटिव टेक्निक, जो कि बहुत ही सिंपल है। और इसमें सिर्फ सैंपल को एक ट्यूब में रखते हैं। ट्यूब इन द सेंस, हम जब लैब में काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लैब में हमेशा हम एक एपेंड्रोफ यूज़ करते हैं जिसमें हम अपना सैंपल लेते हैं, जो कि बहुत ही छोटी होती है। अगर मेरे पास हुई तो मैं कभी आपको दिखाऊंगी। एपेंड्रोफ जो है उसमें बहुत छोटी सी होती है, वो इतनी सी, और वो पॉइंटेड होती है बेस से, और ऊपर जो है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। उस पर एक, उसको बंद करने के लिए उसका एक बॉक्स होता है। मतलब उसको बंद कर सकते हैं हम, जैसे हम किसी भी बोतल को बंद करते हैं उसी तरह उसमें एक जो उसकी कैप है वो लगी हुई होती है। तो वो होती है एपेंड्रोफ। उसमें हम अपना सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से जो है निकालेंगे। हम हमारी जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसके अंदर उसको रखेंगे। उनको रखने का भी एक अलग तरीका होता है, तो वो सारा लैब मैनुअल वर्क होता है, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। तो आप जब सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए अपने सैंपल को एपेंड्रोफ ट्यूब में डाल देते हो तो एक टाइम के बाद जब उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको पैलेट मिल जाएंगे, जो बॉटम पे पैलेट होते हैं, और ऊपर जो है वो पूरा सुपरनेटेंट मिल जाएगा उस ट्यूब के अंदर, जो मैंने बताया कितनी सी ट्यूब होती है। और उसकी जो बॉटम होता है, बॉटम पार्ट पे आपको पैलेट, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होने के बाद मिल जाएंगे। और ऊपर जो होता है वो सुपर नेटेंट होता है, जो एक तरह का लिक्विड होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि कोई मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होती हैं, या फिर हम और भी उनको सेंट्रीफ्यूज करना चाहते हैं, अपनी छोटी से छोटी चीज़ें भी। तो हम क्या करते हैं, अपनी उस एपेंड्रोफ से अपने सैंपल को डिकेंट करके नेक्स्ट वाली एपेंड्रोफ में डाल लेते हैं और फिर से सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है जब तक हम अपना प्रोडक्ट जो है वो नहीं निकाल लेते। ठीक है, तो ये तो थी सिंपल सी प्रिपरेटिव टेक्निक, जिसमें हम यही करेंगे, एक ट्यूब में अपना सैंपल लेंगे और फिर उसको रोटेट कर देंगे अपने एक फिक्स्ड पीरियड टाइम के लिए, और फिर उसके बाद सैंपल को रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद हमें दो फेजेस मिलेंगी। एक होगा हमारा पैलेट जो बॉटम पे है, और ऊपर होगा सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट के पार्टिकल्स को दूसरी ट्यूब में, दूसरी एपेंड्रोफ में डिकेंट करेंगी और फिर उसको फर्दर सेंट्रीफ्यूज करेंगे और अपना प्रोडक्ट जो है वो यील्ड कर लेंगे। इस मेथड से हम सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है डिफरेंट होता है। ओके, तो ये तो थी हमारी प्रिपरेटिव टेक्निक। नेक्स्ट है एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक में आप सैंपल की प्योरिटी को चेक करते हो, सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी को चेक करते हो। ओके, तो ये तो था सिंपल सा। मैं आपको सिर्फ प्रिपरेटिव टेक्निक के बारे में ही ज़्यादा थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। एनालिटिक्स से मैं अभी कोई डील नहीं कर रही हूँ। प्रिपरेटिव टेक्निक में आप तीन चीज़ें चेक करोगे। एक होगा डिफरेंशियल ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, एंड द सेकंड वन इज द डेंसिटी ग्रेडियंट। एंड इन द डेंसिटी ग्रेडियंट देयर इज फर्दर टू पार्ट। One is rate zonal ultracentrifugation technique and the second one is isopycnic or we can say sedimentation equilibrium centrifugation। तो इसके भी नाम अलग हैं और इसके भी अलग हैं। यहाँ पर रेट जोनल के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन, रेट जोनल के लिए हम सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। आइसोपिकनिक को हम डायरेक्ट आइसोपिकनिक डेंसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट दोनों होते हैं, रेट जोनल और आइसोपिकनिक। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, डिफरेंशियल ग्रेडियंट में आप किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करोगे उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे, और डेंसिटी ग्रेडियंट में आप डेंसिटी के बेस पे उसको सेपरेट करोगे। चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। तो देखिए,
डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें क्या लिखा है, इट सेपरेट्स पार्टिकल बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी ट्यूब में जब हम पार्टिकल लेते हैं तो जो पार्टिकल उसकी सेडिमेंटेशन वेलोसिटी जो होती है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जो होता है, या वो कितना भारी है और कितना हल्का है, उस बेस पे जब वो सेपरेट होता है तो हम उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट, विच रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस इन साइज और मास एंड डेंसिटीज, कि डेंसिटीज में कितना फर्क है या कितना डिफरेंस है, या फिर साइज और मास में क्या डिफरेंस है। ओके, इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सब सेल्यूलर प्रोडक्ट। सब सेल्यूलर कॉम्पोनेंट से मतलब है जो सेल के अंदर कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं। इन दिस टिश्यू इज फर्स्ट होमोजेनाइज्ड टू ब्रेक सेल मेम्ब्रेन्स एंड मिक्स अप द सेल कंटेंट। देखो, इसके अकॉर्डिंग नहीं बताती हूँ, डायरेक्ट बताती हूँ होता क्या है। आपने एक सेल ली, कोई भी ऑर्गेनिज्म की, आप यूकैरियोटिक सेल ले रहे हो, प्रोकैरियोटिक ले रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो यूकैरियोटिक इज़ अ बेटर वे टू स्टडी एनी एनिमल। ओके, या किसी भी चीज़ को हम अगर स्टडी करने चाहते हैं तो यूकैरियोटिक एक बहुत अच्छे एग्जांपल सेट करते हैं। यूकैरियोटिक आपने सेल ले ली है, यूकैरियोटिक सेल में आई होप आपको सेल के बारे में पता होगा, जो स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो यूकैरियोटिक सेल जब आप ले रहे हो तो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिल्स होंगी, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, राइबोसोम्स होंगे, प्रोटीन्स होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो आप क्या करोगे, किसी भी आप अपनी एक सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए अपना अपेंड्रोफ लिया और उसके अंदर आपने क्या किया, अपना सैंपल मिक्स कर दिया। सैंपल में आपके पास सेल थी, लेकिन याद रखना सेल को पहले आप होमोजेनाइज्ड करोगे। कैसे करोगे, सेल का जो बाहर का सरफेस होता है दैट इज मेम्ब्रेन, उसको आप ब्रेक कर लोगे। ब्रेक करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, मैकेनिकल, फिजिकल, वो सब आप स्टडी कर लेना या बाद में मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम अंदर का जो मटेरियल होगा वो हमारे पास अब बच जाएगा, जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा और उसमें जो भी सस्पेंडेड ऑर्गेनिल्स होंगी वो प्रेजेंट होंगी। तो हमने टिश्यू को सबसे पहले सेल्स में तोड़ लिया। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। बड़े टिश्यू को हमने सेल्स में तोड़ लिया, सेल्स की मेम्ब्रेन को हमने तोड़ लिया, उसके बाद हमने सेल्स कंटेंट को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वो जो मिक्सचर आपके पास आया उस सैंपल को आप होमोजीनियस कर दोगे और उसके बाद आप उसको सेंट्रीफ्यूज के लिए डाल दोगे। उसके बाद आप जब करोगे तो आप इसको पहले ही स्ट्रक्चर में अपना प्रोडक्ट नहीं ले सकते हो। आपको क्या मिलेगा, जो जो सेल के अंदर ऑर्गेनिल्स का जो जो मास होगा उस अकॉर्डिंग वो हमें सेपरेट होती हुई मिल जाएंगी। कैसे, देखो यहाँ पे ये एपेंड्रोफ ट्यूब है और आपने इसमें अपना सैंपल पूरा फिल कर दिया है, जिसमें आपने बहुत सारी सेल के कंटेंट को मिक्स कर रखा है। यू डोंट नो कि इसमें कितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है या कितनी मतलब आपको नहीं पता कि इसमें क्या क्या है और आपको वो सब सेपरेट करना है। ओके, तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी ऐड किया। यही हमारा मेन मोटिव है, क्योंकि हम यही तो चेक कर रहे हैं कि ग्रेविटी के साथ साथ भी बहुत सारे पार्टिकल्स को कुछ एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो सेटल डाउन हो सके, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं तो वो सेटल डाउन अपने आप से नहीं हो पाते और ना ही वो ग्रेविटी के साथ सेपरेट हो पाते हैं। तो इसीलिए हम उसमें एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, और यही इसका प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने अपना सैंपल डाल दिया, सैंपल में बहुत सारी सेल्स थी और फिर उनकी सेल मेम्ब्रेन टूटी हुई थी, ब्रेक कर रखी थी हमने। तो हमने फर्स्ट राउंड में जब अपनी सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर अपनी एपेंड्रोफ को रखा और उसको फिर रोटेट करवाया, स्पीड हमने कम रखी रोटेशन की, वो आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हो बिकॉज इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, तो आप एक ईजिली इसको वेरी कर सकते हो, स्पीड को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हो। आपने स्पीड और टाइमिंग जो है वो वहाँ पे सेट कर दी और उसके बाद आपने उसको चलाया। तो आपने देखा कि जो बॉटम है एपेंड्रोफ की, वहाँ पर जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, बट दिस पोर्शन इज ट्रायंगुलर इन शेप एपेंड्रोफ का। तो उसके बाद जब आपने देखा कि वहाँ पर क्या मिला, आपको पैलेट मिली। पैलेट में क्या क्या था, पैलेट में आपकी पूरी सेल थी, उनके न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन थे। क्यों थे, क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए एकदम से जाकर के नीचे सेटल डाउन हो गए। और ऊपर जो सेल की और ऑर्गेनिल्स थी वो अभी भी ऊपर ही घूम रही है सेंट्रीफ्यूज में, वो कहीं नहीं गई है, ना वो सेटल डाउन हुई हैं। आपने क्या किया, इसको डिकेंट कर दिया दूसरे ट्यूब में, मतलब इस ट्यूब से ट्रांसफर कर दिया दूसरी ट्यूब में, सुपर नेटेंट को लिक्विड जितना भी था उसको ट्रांसफर कर दिया और जो पैलेट थे उनको साइड में रख दिया। फिर आपने क्या किया, फिर से इसको रोटेट करवाया जब सेकेंड टाइम, कुछ टाइम के लिए आपने स्पीड बढ़ा दी आपने सेंट्रीफ्यूगेशन की, हो सकता है टाइम भी बढ़ा दिया हो।
डिपेंड आप पे करता है। तो आपको पैलेट फिर से मिलेंगे, फिर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, पेरोक्सिसोम होगा। तो मतलब आप चेक कर रहे हो, सबसे पहले हमें बड़े सेल्स सेल कंटेंट मिल रहे हैं, फिर हमें छोटे मिल रहे हैं, फिर उससे छोटे और फिर उससे छोटे। इसी तरह आपने थर्ड राउंड में जब चेक किया तो आपको पैलेट में क्या मिला, मतलब आपने डिकेंट कर दिया सुपरनेटेंट को। थर्ड राउंड में जब आपको मिला तो माइक्रोसोम मिले, स्मॉल वेसिकल्स मिले। फिर जब आपने फिर से उसको डिकेंट करके हाई स्पीड पे, अभी तक आपने लो स्पीड रखी, मीडियम, फिर हाई, फिर वेरी हाई स्पीड जब आपने रखी और सुपरनेटेंट को सेपरेट किया उसमें नेक्स्ट एपेंड्रोफ में, तो आपको मिला पैलेट कंटेन्स राइबोसोम वायरसेस लार्ज माइक्रो पार्टिकल्स। तो इस तरीके से आप क्या समझ पा रहे हो कि हम साइज को सेपरेट कर रहे हैं, साइज के बेस पे पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं। यही तो इस डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का मेन प्रिंसिपल होता है कि आप ऑर्गेनिल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो उनकी साइज के बेस पे, उनको मॉलिक्यूलर वेट, उनकी डेंसिटी के बेस पे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, दैट दिस मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिल्स ड्यू टू इट्स रिलेटिव ईज, कन्वीनियंस एंड द इकोनॉमी ऑफ टाइम। तो इसीलिए आप इसको इजीली यूज कर पाते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट गिव्स पुअर यील्ड एंड प्रिपरेशंस ऑब्टेन्ड आर नेवर प्योर। फॉर प्योरिटी ऑफ यील्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड। हम सिर्फ इस अकॉर्डिंग एक तरीके से अपना प्रोडक्ट यील्ड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी प्योरिटी के बारे में नहीं पता चलेगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट मेथड फॉलो करना होगा, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि मोस्ट इफेक्टिव है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और एनालिटिकल और प्रिपरेटिव टेक्निक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं बिल्कुल ईजी वे में और बेसिक बताऊंगी। अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड तो आप अच्छी अच्छी बुक्स फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स में ये अच्छे से दिया हुआ है, जो हमारी टेक्निक की बुक्स होती हैं लैब की। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स।